नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि बैंक सेटलमेंट क्यों करता है और कब सेटलमेंट पे आता है। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखो साथियों, जब बैंक की कलेक्शन एजेंसी वाले सारे दांव पेच बना के देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, डरा के धमका के नोटिस भेज के सब कुछ करके देख लेते हैं, तब भी बंदा हत्थे इनके नहीं चढ़ता है, तो फिर ये सेटलमेंट पे आते हैं। भाई सेटलमेंट करो और हमारी जान छोड़ो, हमारे पैसे दो, सीधी सी बात है। अब आप खुद सोचो, भाई आपने किसी से 10 लाख रुपए लेना है। अगर वो बंदा आपको बोलता है कि भैया सेटलमेंट करो 70% के ऊपर, तो ये थोड़ा है कि आप उससे 3 लाख रुपए ले लोगे। कम से कम उससे अपने प्रिंसिपल तो मांगोगे कि भैया कम से कम तो इंटरेस्ट मत दे, कम से कम मेरे पूरे पैसे ही दे दे। तो वही चीज़ बैंक के साथ होती है। देखो, अगर आपने बैंक से 10,000 रुपये भी लिया ना, तो बैंक के पास राइट्स हैं कि वो आपके ऊपर केस कर सके। केस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे देश में केस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों केस पेंडिंग हैं और कोर्ट का फैसला आने में टाइम लगता है। उस टाइम को बचाने के लिए इन्होंने ये लोग कलेक्शन एजेंसी वाले जो है बिठा रखे हैं, ताकि लोगों को हरास करके पैसे लो किसी तरीके से। क्योंकि आप सोचो ना, अब ये तो है नहीं कि भाई वो किसी को सीधा ही जेल में डाल देंगे या सीधा ही थाने में कंप्लेंट कर देंगे, ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अगर मान लो कोर्ट से आपको कोई सम्मन भी आया है, कुछ भी, अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं तो आपको 14 दिन की हिरासत में जाना पड़ सकता है, और ज़्यादा भी जाना पड़ सकता है, वो जज साहब के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप अवमानना नहीं करते हैं, बाकायदा केस लड़ते हैं, तो वो भैया लोअर कोर्ट से ही केस चलेगा। अब ये तो है नहीं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, भाई बैंक जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। भाई वो बड़ी लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी है, तो तुम कहोगे भाई हम तो आम आदमी हैं तो हमारा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो करोड़पति हो, कानून सबके लिए एक है। केस जो चलेगा वो लोअर कोर्ट से चलेगा और सुप्रीम कोर्ट तक चलते चलते उसको 25-30 साल लगेंगे। भैया अब देखो, जिसको लोन बैंक देता है वो कम से कम 25-30 साल की एज का तो होगा बंदा, तभी उसको लोन मिलता है। 15 साल वाले को तो देते नहीं है। तो 25 साल में 25 साल और जोड़ दो, 50 साल। भाई हो सकता है 25 साल की बजाय 35 साल केस चल जाए, तो भैया वो तो फिर दोनों हरिद्वारी मिलोगे जाके, पेमेंट तो मिलनी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए बैंकों ने कलेक्शन एजेंसी को पाला होता है, ताकि कस्टमर को परेशान करो, डराओ, धमकाओ और इनसे पैसे निकाल लो किसी तरीके से। चाहे 60% दो, 70% भी ले लो, आके इसको ख़त्म करो, इन सब प्रोसीजर से बचने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बीमार भी होते हैं कल को, तो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। ये तो नहीं कि सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो बड़ी गंभीर बीमारी होती है तब वो हॉस्पिटल में जाते हैं। या कोई बंदा एडवोकेट बनेगा तो वो सीधा थोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ना शुरू कर देगा, लोअर कोर्ट से शुरू करेगा ना। तो ऐसे, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी सेवा निःशुल्क है। धन्यवाद।